अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महबूब अली कलहोड़ो मैक टीवी चैनल से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स हुए हैं, स्पेशली बलूचिस्तान और सिंध के अंदर जो तबाहकारियाँ हुई हैं और उनके जो मनाज़र देखने में आए हैं वो दिल दहलाने वाले हैं और रूह कांप जाती है जब बच्चों को देखा जाता है लाशों की सूरत में, बड़ों को देखा जाता है लाशों की सूरत में, माल मवेशी बह गई है और उनके जो है ना वो लाश नज़र आते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ क्यों होता है। आसमानी आफतें बहुत सारे मुल्कों में आती हैं, लेकिन इस तरह का हशर नशर किसी मुल्क में नहीं होता, क्योंकि उसकी इरिगेशन की प्लानिंग निकासी आपकी जो प्लानिंग होती है वो गवर्नमेंट ने करनी होती है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने करनी होती है, ताकि बरसात आने के बाद, फ्लड आने के बाद उसकी जो बहाव है वो एक तरफ बह के एक जगह पे जाके रुक जाए और उस पानी को इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ पे कुछ मंजरी और है, पूरा का पूरा सिंध एक समंदर नज़र आ रहा है आपको दूर से, एक झील बन चुका है। किसी गरीब की जो है वो घर उसमें साबित नहीं रही, झुग्गियाँ बह गई हैं, घर बह गए हैं, माल मवेशी बह गए हैं, इवन बच्चे और बूढ़े और बहुत सारे इंसान, खुद नौजवान बह गए हैं उसके अंदर। लाशें ऐसे मिल रही हैं कि जैसे उनके बस हाथ बाहर हैं, जो है वो बाकी सारा का सारा इंसान एक मट्टी के दलदल के अंदर दफन हो चुका है। आपने देखा होगा कि इसमें आपको कहीं पे भी किसी MNA, MPA या किसी कामोराशाही के अफसर के घर बहते हुए नज़र नहीं आएंगे, उनके घर गिरते हुए नज़र नहीं आएंगे, उनके बच्चे जो है ना भूखे नहीं बैठे हुए होंगे। जिस तरह से गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे बेयारो मददगार खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं, एक वक्त की रोटी के लिए जो है ना वो ससक रहे हैं। और आगे से मुराद अली शाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये कह रही है कि भाई खाने पकाने के लिए तो पैसे भी नहीं है और जो है वो सारी खाने पकाने के लिए गैस भी नहीं है और लकड़ियाँ भी नहीं है। तो भाई ये क्या हमने काम करना था, इसकी प्लानिंग हमने करनी थी, आवाम ने करनी थी, जिम्मेवारी गवर्नमेंट की आती है। जितने भी टेंट्स हैं, जितने भी जो है वो रिलीफ फंड्स दिए गए हैं वो अभी तक जो है ना MP MNAs के देरों पे, ओताकों पे जो है ना वो पड़े हुए हैं। उस तेज़ी रफ्तारी के साथ गरीबों के तक वो पहुंच नहीं रहे, खाना नहीं पहुंच रहा, दवाई नहीं पहुंच रही, ठीक है ना, उनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। और नहीं तो कम से कम ज़ालिमों इनको लेके शहरों में आ जाओ, हैदराबाद, कराची में उनको आबाद करो, टेंट सिटीज़ कायम करो, जिस तरह आप लोगों ने अफ़गानियों के लिए किए, तो अपनों के लिए नहीं कर सकते। अब मुझे बताएं कि जिनके फसलें बह गई, जिनके जानवर बह गए, जिनके घर गिर गए, वो किस तरह से जो है ना आगे चल के अपने लाइफ को स्टेबल करेंगे। शहर में कम से कम आके कोई मजदूरी तो कर सकते हैं, कोई अपना ठेला तो लगा सकते हैं। बरारी में तो वो भी नहीं लगाएंगे, चंद लोग होते हैं, कौन उनसे ख़रीदारी करेगा। तो बात यह है कि हमें अभी MPAs MNA के गिरबान को पकड़ना होगा। इस सूरत हाल में इनको यह करना चाहिए था, जैसे ये इलेक्शन के मुहिम के लिए निकलते हैं, गाड़ियों की गाड़ियाँ इनके पीछे होती हैं, ट्रकें इनके पीछे होती हैं, फिर इलेक्शन वाले दिन जो है ना ये जो है वो सारी कुछ ट्रांसपोर्ट मुहैया करते हैं, तो अभी क्यों नहीं कर रहे। सवाल ये पैदा होता है। हमें ये आगे देखना होगा और इस चीज़ को देखते हुए हमें आगे वोट भी इस तरह से कास्ट करना होगा। स्पेशली गरीबों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो पिस रहा है वो मिडिल क्लास पिस रहा है, गरीब किसान पिस रहा है। और जिसको जो है ना 10,000, 20,000, 25,000 दे के फॉर एवर जो है ना वो टलखाया जाएगा, उसका कोई परेशान हाल नहीं होगा। बाकी जो उनका लाखों का नुकसान हो गया वो खुद ही भरेंगे और कम से कम तर हो जाएंगे और कमज़ोर से कमज़ोर तर हो जाएंगे। तो ये सारी जिम्मेवारी किसके खाते में जाती है? वहाँ के MPAs, वहाँ के MNAs के खाते में जाती है, वहाँ के लोकल चेयरमैन के खाते में जाती है, वहाँ के UCs में जाती है, जहाँ पे फंड्स आते हैं और वहाँ ही खाए जाते हैं, किसी गरीब तक नहीं पहुँचते। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अल्तिजा करूँगा कि खुदारा गरीबों की, अपने लोगों की इस तरह से जो है वो परेशान हाल बने, जिस तरह से आप लोग इलेक्शन में जाते हैं और वोट के लिए जाते हैं और कितनी बार जाते हैं।
کم سے کم یہ تو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر گھروں کے لیے میرے یہ التجا ہے کہ خدا را آئندہ جبھی بھی یہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے ساتھ وہی حشر کرے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس وقت۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی اور ثانی رہے۔ اللہ حافظ۔